जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में सुना कि किस तरीके से रोज़ की मौत हो जाती है और मैडी उस एक्सीडेंट में बच जाता है। अब आगे उस एक्सीडेंट से बचने के बाद मैडी काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी ही दुनिया में रोज़ की यादों के साथ अकेला जी रहा था। इस बात का फ़ायदा मैरी उठाने की कोशिश करती है। मैरी मैडी की काफ़ी गहरी दोस्त होती है और मैरी और मैडी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। क्योंकि मैडी काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा होता है, इसलिए वो मैरी के काफ़ी नज़दीक चला जाता है। अब मैरी और मैडी दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, पर उन्हें क्या पता कि ये नई ज़िंदगी उनके लिए एक मुसीबत बनने वाली है। क्योंकि मैडी अभी भी रोज़ को पूरी तरीके से भूला नहीं है, इसलिए मैरी उसे दिल्ली से बाहर कहीं घूमने के लिए कहती है। वो लोग मनाली जाने की तैयारी करते हैं। अगले दिन मैडी और मैरी मनाली के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर एक होटल बुक करते हैं और फिर अगले दिन वहाँ घूमने के लिए खूबसूरत वादियों में चले जाते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है और शाम को जब वो घर वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब मैडी गाड़ी के बाहर आता है और गाड़ी का बोनट खोलता है। मैडी अभी सब कुछ चेक ही कर रहा था कि इतने में उसे सर में तेजी से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगता है और अचानक वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर मैरी कार से बाहर आती है और देखती है कि मैडी बेहोश हुआ पड़ा है। जैसे तैसे करके उसे कार में बिठाकर मैरी मैडी को होटल ले जाती है और फिर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर मैडी को कुछ मेडिसिन देता है और होश में आने पर उसे आराम करने की सलाह देकर चला जाता है। कुछ घंटों बाद मैडी को होश आता है और जब वो उठता है उसे कंधे में काफ़ी दर्द महसूस होता है। मैडी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके कंधों पर किसी ने काफ़ी भारी बोझा रख दिया हो। उसके समझ में नहीं आ रहा कि ये दर्द कैसा है। वो दर्द से काफ़ी परेशान होता है और वो अगले दिन मनाली से दिल्ली वापस आने की तैयारी करता है। जब वो दिल्ली वापस आ जाता है तो मैडी अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपने दर्द के बारे में बताता है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है और कहता है कि इससे अगर तुम्हें आराम नहीं मिला तो एक्सरे करके देखना होगा। मैडी वहाँ से चला जाता है। वो रात को मेडिसिन खाकर सोता है। ठीक रात के 2 से 2:30 के बीच वो अपने सपने में रोज़ को देखता है, जिसमें रोज़ कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, मैं मरने के बाद भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब सुनने के बाद मैडी की नींद खुल जाती है और वो पसीने से लथपथ होता है। उसका दर्द अब पहले से और ज़्यादा बढ़ चुका होता है। वो सुबह सुबह अपने डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ने जैसा बताया था कि अब उसका एक्सरे होगा, तो इसलिए डॉक्टर उसका एक्सरे करते हैं। शाम के ठीक 6 बजे करीब उसकी रिपोर्ट आती है। जब मैडी अपना रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेने जाता है तो डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट तुम खुद ही देख लो। जब मैडी अपनी रिपोर्ट देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि कोई लड़की उसके कंधे पर बैठी हुई है और उसकी बाहें और टांगे साफ नज़र आ रही है और इसी की वजह से उसके कंधे पर दर्द हो रहा है। तो क्या रोज़ मैडी को अपने साथ ले जाएगी या मैडी अपनी जान बचा पाएगा? जानेंगे हम वीडियो के पार्ट 3 में। तो दोस्तों मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा इस वीडियो के पार्ट 3 के साथ।